मॉडल नंबर TH L32B60D है। ये प्रोटेक्शन में चला जाएगा एलईडी टीवी, क्योंकि इसे लगा कि एलईडी टीवी के अंदर मतलब हमारे बोर्ड कोई से बोर्ड के अंदर या किसी चीज के अंदर फॉल्ट है। तो इन दो पॉइंटों पे फिलहाल हमने यहाँ पे मल्टीमीटर रोका और अब इसके अंदर यहाँ पे थोड़ा सही तरीके से लगाएं। दोस्तों एसके इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी, आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप ये देख सकते हैं मेरे पास एक पैनासोनिक की एलईडी टीवी आई है कि दुकानदार लेकर आया, उन्होंने कोशिश करी ठीक करने की, नहीं हुई। इसका मॉडल नंबर TH L32B60D है, ठीक है। अब दोस्तों ये रिपेयर होने आई है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, इस पे आप भी एक्सपीरियंस कर लेना चाहिए। देखो दोस्तों, काम इंस्टीट्यूट में भी सीखा जाता है, यूट्यूब चैनल द्वारा भी हमारे जैसे भाइयों से भी सीखा जाता है, सीखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस इंस्टीट्यूट में ये रहता है, वो फॉल्ट का एक अनुमान लगा करके या उसको बना बुनू करके बताते हैं कि ऐसे होने से ऐसा हो सकता है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जो कस्टमर लेके आएगा वो रियल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मतलब जो कस्टमर लेके आएगा उसको फॉल्ट को निकालेंगे, मतलब जो कस्टमर लेके आएगा फॉल्ट वही तो निकालोगे आप, या अपने पास से फॉल्ट बना के उसको रिपेयर करोगे, वो उसमें कभी मजेदार नहीं आएगी। जब कस्टमर आपके पास फॉल्ट लेके आएगा ना कि भाई इसमें ये दिक्कत आ रही है, इसको ठीक करो, तब मजा आएगा रिपेयर करने में। तो दोस्तों यही चीज हम आपको दिखा रहे हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पैनासोनिक की एलईडी टीवी है, इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो रेड लाइट ब्लिंक की प्रॉब्लम है। तो मैं पहले इसका यहाँ पे दोस्तों एक कवर खोल लेता हूँ पूरा और आपको दिखाता हूँ कैमरा सेट करके। तो हमने कैमरे को सेट कर दिया, इसका पहले ढक्कन ही खोल लेते हैं, ठीक है। आपने मॉडल नंबर वगैरह सारी चीज देख ली है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने इसका ढक्कन खोल लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ढक्कन खोलने के बाद सबसे पहले इसके अंदर पावर सप्लाई ही इनपुट करेंगे। दूसरा काम इसको हम आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर फॉल्ट क्या है। देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इस तरह से। अब आपको ये है कि जो इसकी नोटिफिकेशन लाइट यहाँ पे आती है वो भी आपको प्रॉपर दिखाई दे। तो यहाँ पे हम इसको लाइन में लगा लेते हैं। तो मेन लाइन दी, मेन लाइन देने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन लाइट ब्लिंक, मतलब ग्रीन लाइट स्टार्ट हो गया। इस तरह थोड़ी सी ब्लिंक करेगी, फिर से रिस्टार्ट हो गया। दोबारा इसने ब्लिंक करा इस तरह से तो एरर है इसके अंदर। तो अभी देखेंगे दोबारा भी, देखो ये फिर से ब्लिंक करना शुरू किया। ये सिर्फ एक ही बार ब्लिंक करना चाहिए था, दोबारा तिबारा इतनी बार ब्लिंक नहीं करना चाहिए था। देखिए तिबारा करा इसने। अब ये प्रोटेक्शन में चला जाएगा एलईडी टीवी, क्योंकि इसे लगा कि एलईडी टीवी के अंदर मतलब हमारे बोर्ड कोई से बोर्ड के अंदर या किसी चीज के अंदर फॉल्ट है। क्योंकि होता क्या है, जितनी भी कंपनी की एलईडी टीवी होते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ये एक छोटा सा टीकॉन बोर्ड लगा हुआ है, वैसे टीकॉन नहीं, इसे वो डीसी टू डीसी सिस्टम बोलेंगे। यहाँ पे ये सिस्टम लगा हुआ है, एलईडी ड्राइवर लगा हुआ है, पावर सप्लाई लगी हुई है, मेन मदरबोर्ड लगा हुआ है, जिसे मदरबोर्ड बोलते हैं, लॉजिक बोर्ड भी बोलते हैं। तो इसमें से किसी भी के अंदर भी एक छोटा सा फॉल्ट भी हुआ तो वो भी एक प्रोटेक्शन यानी कि एलईडी के द्वारा यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी देखिए ये वन टाइम ब्लिंक आ रहा है, रुक रहा है, फिर वन टाइम ब्लिंक आ रहा है, ये देखिए रुक गया, और फिर वन टाइम ब्लिंक आ रहा है। तो पैनासोनिक का एरर कोड जो कहता है वन टाइम ब्लिंक, ये कहता है जो आपका एलईडी सेक्शन है उसके अंदर कोई ना कोई फॉल्ट है, ठीक है। एलईडी सेक्शन का मतलब एलईडी ड्राइवर बोर्ड है या प्रोटेक्शन मोड में है या ये इसके अंदर कोई फॉल्ट है। क्योंकि दोस्तों आपको ये चीज कोई नहीं बताएगा कि वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम ब्लिंक में क्या आता है, क्योंकि हमें इन चीजों कैसे पता है, हमने ऑलरेडी इन चीजों को पहले देख रखा है अपने एक्सपीरियंस करके कि हमने पहले एलईडी ठीक करी थी। तो वन टाइम कहाँ से आया, मतलब बहुत बारी मगरमाजी करी हुई बहुत एलईडीओ में, तो हमें पता लगा कि भाई ये फॉल्ट यहाँ से आता है। तो वही चीज अब आपको बिल्कुल लाइव दिखाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ये वन टाइम ब्लिंक आता कहाँ से। वन टाइम ब्लिंक दोस्तों दो तरीके से आता है। अगर आपका ये पावर सप्लाई का कनेक्टर जो है या तो ये खराब हो जाए जब भी आएगा, या ये कैपेसिटर दोनों जो लगे हुए हैं ये फूल जाए जब भी आता है, ठीक है। उसके बाद अगर ये सारी चीजें ठीक हैं तो आपको तीसरा काम, आपको ये जो यहाँ पे ड्राइवर कार्ड देख रहे हैं इसको आपको खोल के देखना है। तो मैं यहाँ पे एक बार इसको खोल के देख लेता हूँ, मतलब इसमें फिजिकल कोई कंपोनेंट खराब तो नहीं है, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे वोल्टेजेस। तो हमने ये कार्ड खोल लिया, आपको यहाँ से ये कनेक्टर हटा लेना है और यहाँ से आपको ये कनेक्टर हटा लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकल जो हमारा बोर्ड है वो बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बिल्कुल पास है, ठीक है। तो फिजिकल में हमारा बोर्ड में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो आपने देख लिया फिजिकल तो ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि ये वर्किंग में ओके है या नहीं है, ठीक है। वर्किंग का मतलब ये जो यहाँ से सप्लाई ले रहा है उसके बाद आउटपुट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे छोटी सी लाइट में, थोड़ा सा कैमरा इधर करता हूँ, ये देखो अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो बैक लाइट का जो दो वायर आए हुए हैं ये पिन नंबर 1
और पिन नंबर 4 पे कनेक्ट है। पिन नंबर 1 और 4 पे आपको ये देखना है कि वोल्टेजेस हमारे बूस्ट हुए या नहीं हुए। तो यहाँ पे दो पिने हैं, फर्स्ट की और लास्ट की। तो यहाँ पे क्या है कि पहले तो कनेक्टर को लगा करके और फिर बिना कनेक्टर को लगा करके, तो आपको ये चीज चेक करनी है कि हमारे यहाँ पे वोल्टेज बूस्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो उससे पहले आपको करना क्या, किसी भी एक कोने पे आपको इसका पेच लगा लेना है, क्योंकि ये ग्राउंडिंग लेता है, बहुत जरूरी है वो। तो यहाँ पे आपको एक पेच लगा लेना है, ठीक है। पेच लगाया। अब हम करेंगे क्या, एक मल्टीमीटर का यूज लेंगे। हमने मल्टीमीटर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, मेन लाइन देंगे। मेन लाइन देने से पहले आपको करना क्या है, आपको मल्टीमीटर यहाँ पर रोक के रखना है। देखो इन 2 पॉइंटों पे फिलहाल हमने यहाँ पे मल्टीमीटर रोका, और अब इसके अंदर यहाँ पे थोड़ा सही तरीके से लगाएंगे ये मल्टीमीटर। ऐसा होगा क्योंकि हमें 1 सेकंड के लिए वोल्टेज मापनी है, वो जो आएंगी इस पे। अगर वो नहीं मापी तो फिर दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने लाइन दी और अभी ग्रीन लाइट आई, तो कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे वोल्टेज आएंगे। अगर वोल्टेज आ रहे हैं, देखो वोल्टेज आए थे तुरंत चले गए, डीसी के कुछ वोल्टेजेस आए थे और तुरंत चले गए, ठीक है। मतलब यहाँ पे वोल्टेज देखो अब 23, देखो एकदम से बढ़े घटे वापसी गए, आए थे फिर चले गए, ठीक है। ये देखो फिर से आए फिर से चले गए, ठीक है। यहाँ पे आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि एलईडी टीवी कोशिश तो कर रहा है चलने की, लेकिन चल नहीं पा रहा है। अब यहाँ पे मैं कैमरा उतार करके आपको दिखा देता हूँ। पहले एलईडी टीवी को बंद करता हूँ। मैंने एक चीज नोट करी है, वो आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे छोटे छोटे होल दिखाई दे रहे होंगे। एक ये होल है, एक ये होल है और एक ये होल है, ठीक है। इनके अंदर क्या है, नीचे की तरफ जो पैनल लगा हुआ है इसके अंदर बैकलाइट्स लगी हुई हैं। उस बैकलाइट को ये देखना है कि वो चलती है कुछ सेकंड के लिए, नहीं चलती है। तो हमने यहाँ से स्विच ऑन किया, तो इस होल में आपको ध्यान से देखना है। मैं यहाँ से लाइट बंद कर देता हूँ। ये देखो, नोट करना है एकदम से। देखो लाइट आई थी एकदम से, अभी चाहे बैक करके देख लेना, दोबारा देखना। अभी यहाँ पे लाइट आएगी, आने वाली है, ठीक है। यहाँ पे लाइट आती है, 1 सेकंड के लिए सिर्फ आती है, फिर चली जाती है, ठीक है। ये देखो, ठीक है। यहाँ पे 1 सेकंड के लिए लाइट आती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा एलईडी ड्राइवर के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन उससे पहले कंफर्म करने के लिए आपको करना क्या है, मैं आपको बता दूं। ये जो पैनासोनिक का एलईडी टीवी है, जो पैनासोनिक का 32 इंच एलईडी टीवी है, इसके अंदर 3 स्ट्रिप लगी हुई हैं। उनका जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 20-20 वोल्ट है। तो 20 दूनी 40, 20 थी या 60, ठीक है। तो 60 वोल्टेज का वोल्टेज ड्रॉप आना चाहिए अगर हम किसी एक बैकलाइट टेस्टर से इसको चेक करते हैं। तो चलिए अब हमें यही चीज चेक करनी है, और हमें देखना है जिस समय पे हम बैकलाइट टेस्टर से चेक करें, अगर एलईडी टीवी में अंदर बैकलाइट खराब भी होगी ना, या वीक भी होगी, तब भी दोस्तों इसके अंदर लाइटें जो है हमें दिखाई देंगी। लेकिन अगर वीक होगी या खराब हो रही होगी तो हमारी इससे तो बैकलाइट टेस्टर चेक हो जाती है, लेकिन उसमें वोल्टेज की कमी या कम ज्यादा होती रहती है। अगर ये चीजें होती रहती हैं तो आपको चेंज करनी है। उस कंडीशन में क्या होता है, जो बैकलाइट का जो ड्राइवर लगा होता है कंपनी से या किसी भी एलईडी टीवी में, तो उसको वो सपोर्ट नहीं करता है। तो आपको ये चीज याद रखनी है। तो चलिए अब हमें बैकलाइट टेस्टर चला लेना है। हमने बैकलाइट टेस्टर ले लिया। अब आपको करना क्या है कि यहाँ से इस कनेक्टर को यहाँ पे रिमूव करना है, ठीक है। इस कनेक्टर को रिमूव किया, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है। तो यहाँ पे आपको अब यही चीज चेक करनी है। तो यहाँ पे ये हमने प्रोब ले ली इसकी, बैकलाइट टेस्टर की यहाँ पे 2 प्रोब ले लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बैकलाइट टेस्टर की प्रोब ले ली। अब आपको देखना है यहाँ पे 300 वोल्टेज शो हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये निगेटिव पे रखना है, तो यहाँ पे 60-61 वोल्ट का ड्रॉप आना चाहिए बस। ये देखो 86, ये देखो बढ़ता जा रहा है ये वोल्टेज ड्रॉप जो है, बट देखो कम ज्यादा हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट भी आ गई है वहाँ पे, और इधर की तरफ लाइटें नहीं जल रही है, यहाँ पे नहीं जल रही, लेकिन वहाँ लाइट जल रही है। देखो वोल्टेज जो है कम ज्यादा हो रही है। अब मैं बंद करता हूँ, देखो वहाँ नोट करना, उस हॉल में सफेद दिखाई देना बंद। देखो लाइट बंद करता हूँ, अब दिखेगा, ये देखो बंद हो गया। और फिर से यहाँ पे जलाता हूँ, ये देखो बैकलाइट जल गई, ठीक है। बैकलाइट जल रही है, वहाँ पे देख सकते हैं बैकलाइट जल रही है, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप जो है कम ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी स्ट्रिप है वो हमारी अंदर ही अंदर खराब है, ठीक है। तो हमें अब ये साफ साफ पता लग गया है कि इसके अंदर की जो बैकलाइट है वो हमारी खराब है। तो किसी भी फॉल्ट तक पहुंचने से पहले आपको उसका पता होना चाहिए कि कैसे कैसे वो काम कर रहा है। तो अब हमें पता लगा कि इसकी बैकलाइट खराब है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले इसका ये बोर्ड है थोड़ा सा, या तो इसे टाइट कर लेंगे, खोल लेंगे, क्योंकि हमें ये पैनल जो है पूरा खोलना पड़ेगा। तो इसके लिए सारे सिस्टम जो है हम यहाँ से खोल लेते हैं।
तो इस चीज़ के लिए दोस्तों हम एक बार एलईडी टीवी को यहाँ से पहले तो मेन लीड हटाएंगे, ठीक है, और यहाँ से जो ये पैनल लगा हुआ है ना छोटा सा, इसको हटा लेंगे। मतलब पैनल जो है ये इसका, जिससे मतलब लाइट वाइट आ रही है, नोटिफिकेशन लाइट है इसमें, की पैनल बोल सकते हो, इसे हटा लेंगे। और एलईडी टीवी को जो है ना थोड़ा सा यहाँ से मतलब इस तरह से करके सीधा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे छेड़ा-छाड़ी भी किसी ने कर रखी है इसमें। इसका ये जो है ना फ्रेम हटा लेंगे आराम से। पैनल भी किसी ने पहले ही गलत तरीके से खोल खाल रखा है इसका, उसको भी ठीक कर लेंगे। तो हमें क्या है कि इसका पूरा पैनल ये जो है हटा लेना है। इसमें मेहनत लगती है थोड़ी सी। देखो किसी ने गलत तरीके से पहले खोल रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं किनारी बनारी बनी हुई है। तो पहले इसका सारा फ्रेम हटा लेते हैं, आपको दिखाते हैं फिर। तो यहाँ पे हमने इसके पैनल के यहाँ से एक पेज खोला और एक पेज यहाँ से खोला, और इसकी जो पट्टी है यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से आपको निकाल लेनी है, ठीक है। ये आपके आ जाएगी हाथ में। इस पट्टी को निकालो आराम से, हटाओ हटाओ। तो पहले यहाँ से उठाएंगे, ठीक है, यहाँ से निकल गई है, ठीक है। अब सिंपल है, इसको हटा करके यहाँ पे देखो वैसे गंदगी सी हो रही है, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हटा करके अपना पैनल निकाल देंगे और बैकलाइट देख लेंगे। तो हमें यहाँ पे जो है पैनल को उठा लेना है नॉर्मल, जैसे आप लोअर एलईडी टीवी में उठाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से पैनल हटा लिया है, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद इसका रिफ्लेक्टर वगैरह हटा लेना है। तो यहाँ पे इसके रिफ्लेक्ट पेपर हटा लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले भी कि इसमें किसी ने बैकलाइट वगैरह पे काम किया हुआ है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एलईडी है, 2 2 4 6 7 की यहाँ पे 3 लगी हुई हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब क्या है कि बारी बारी से लाइटों को चेक करते हैं और देखते हैं किसके अंदर कमी है। तो इसका जो पेपर है वो भी हटा लेंगे। पेपर हटा लिया हमने। उसके बाद अब चेक करें। देखो वैसे इसमें किसी ने क्या जुगाड़बाजी कर रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। मतलब एक बल्ब खराब हुआ तो यहाँ पे एक ही बल्ब डाल रखा है, एक यहाँ पे खराब हुआ तो यहाँ पे भी ऊपर से कट करके रख रखा है। यार ये मतलब महामूर्खती है, पंथी है, क्या कौन करता है ये? कहाँ से आते हैं लोग, इनको मारूंगा मैं पकड़ के। तो चलो चेक करते हैं। भाई कस्टमर का पैसा बर्बाद ना किया करो, हमारा मानना तो ये है। पहला चेक करते हैं कितने वोल्टेज। देखो पहले में ही 3 एलईडी खत्म है, 12 वोल्टेज आ रही है, देख लेना, आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। दूसरा चेक करते हैं। दूसरे में भी यार इतनी सारी खत्म रहेंगी, बताओ कहाँ से काम चलेगा। ये देखो इसमें 4 ही जल रही हैं, 3 बंद है। अगली देखते हैं, इसमें सारी जल रही हैं, ये ठीक है। मतलब मैंने कहा था ना 20 वोल्ट का ड्रॉप आता है, देखो 20.45 के आसपास। अब सब में वोल्टेज ड्रॉप गलत है तो भाई कहाँ से चलेगी। निकाल देते हैं हम इनको और डालेंगे इनके अंदर नई लाइट, ठीक है। निकाल लेते हैं और आपको दिखाएंगे ला करके नई। यहाँ पे मैं दोस्तों आपको दिखा देना चाहता हूँ, इसमें ये वाली लाइट थी, मैं सेम ही ले आया हूँ। मतलब सेम तो बिल्कुल कॉपी तो नहीं है, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। बस ये भी 3 वोल्ट है, ये भी 3 वोल्ट है, ये भी 7 एलईडी में है, ये भी 7 एलईडी में है। तो बस ये है कि इसके जो कनेक्टर थे वो यहाँ पे सोल्डिंग करेंगे, वही ना सेट बिठा करके मैं अभी आपको फाइनली रिफ्लेक्टर लगा करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि इसे काटने पीटने में टाइम लगेगा, मैं नहीं चाहता बेवजह की फजूल की वीडियो लंबी हो। तो ये 3 बैकलाइट अपनी यहाँ लग जाएंगी और ये फाइनल लगा करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली दोस्तों तो आप देख सकते हैं हमने जो लाइट है लगा दी है। ये टेप से इसलिए चिपकाई है, ये टेप नॉर्मल टेप नहीं है, अच्छे वाली टेप है, ये छूटेगी नहीं कितनी गर्म हो जाए। और ये हमने बिल्कुल सेंटर में लगाई है तीनों लाइट, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्शन हो चुके हैं और यही एलईडी टीवी है। अभी हम फिलहाल इसको ऐसे ही एक बार इसको ऑन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ग्रीन लाइट आ जाएगी, तो ग्रीन लाइट आ चुकी है और अभी बैकलाइट ऑन होने का इंतज़ार करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों तीनों बैकलाइट परफेक्ट तरीके जल चुकी हैं और जो ग्रीन लाइट है वो परमानेंट यहाँ पे ग्लो हो गई है, अब यहाँ पे बंद नहीं हो रही है, देख सकते हैं। पहले जो प्रोटेक्शन लाइट थी वो इसमें कंटिन्यूस आ रही थी,
तो चलिए एक बार इसको पैनल वगैरह लगा करके और इसके रिफ्लेक्टर वगैरह थोड़े बहुत कटिंग वगैरह करके सेट करके इसको करके देख लेते हैं। जहाँ भी सेटिंग वेटिंग बैठती है इसको बिठा करके देखते हैं फाइनल करके, ठीक है। और इसका पैनल वगैरह लगा करके देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने रिफ्लेक्टर वगैरह तो लगा दिए, कंप्लीट बॉर्डर भी लगा दिया। अब इसका जो है ना पैनल रख के देखते हैं, ठीक है। पैनल रख के ग्राफिक वगैरह देखते हैं कि कैसे आ रहे हैं, रिजल्ट क्या है, और फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। इसका हम यहाँ पे पैनल ले आते हैं। तो ये इसका पैनल जो हमने उतार रखा था, पहले किसी ने गलत लगा रखा था ये पैनल, अब हम थोड़ा अपनी तरफ से सही लगाएंगे इसको। तो यहाँ पे हमने पैनल को तो बिठा दिया है, ठीक है। और इसका स्केलर जो है वो वापसी लगा देंगे ऐसे ही। यहाँ पे इसका मेन पत्ता लगा हुआ है दोस्तों, उस मेन पत्ते को भी अच्छे से लगाएंगे और इसके सिग्नल्स वगैरह चेक कर लेंगे, ठीक है। अभी हमने लगा दिया है, फिलहाल इसको हम ऐसे ही एक बार ऑन करके देख लेंगे कि ये प्रॉपर ऑन हो रहा है नहीं आ रहा है, इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई कुछ आ रही हैं नहीं आ रही है। तो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, डिस्प्ले जो है फिलहाल बंद है, ठीक है। बैकलाइट नहीं चल गई है, ये देख सकते हैं चल गई है। यहाँ पे एलईडी टीवी फाइनली दोस्तों हमारा ऑन हो चुका है। लग रहा था कि जैसे डिस्प्ले बंद हो, लेकिन बंद नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रहा है एलईडी टीवी। सिर्फ इसमें अब रिमोट से जो भी हमारी पिक्चर वगैरह चलानी होगी वो चला लेंगे, ठीक है। तो यहाँ इसमें शायद बटन दे रखा है, हाँ यहाँ बटन वगैरह नहीं है, बटन साइड में है इसके, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों जो हमारा ये टीवी है वो परफेक्टली चल चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कोई भी एरर लाइट नहीं है, आप देख सकते हैं। जो इसमें पहले एरर लाइट आ रही थी, ठीक है, वही एलईडी टीवी है, आप देख सकते हैं सब कुछ आपके सामने, ठीक है। मैं दोबारा बंद करके फिर से भी चला के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे हमारा एलईडी टीवी दोबारा से ऑन होएगा, ग्रीन लाइट है और अभी पिक्चर आएगी इसके अंदर। और यहाँ पे हमारा जो सेट है ये टीवी पे सेट है, देख सकते हैं ये टीवी चैनल नंबर 3 और 5 मेगाहर्ट्ज़। तो देख सकते हैं फाइनली हमारा एलईडी टीवी ओके हो चुका है। काफ़ी मेहनत लगी इसको रिपेयर करने बनाने में। तो वीडियो को लाइक करना और जो चैनल पे नहीं सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।